हेलो बच्चों, आज क्लास 2 के लिए लेसन 3 लालच का फल के प्रश्न उत्तर का हम अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, स्त्री कहाँ रहती थी? उत्तर है, स्त्री एक झोपड़ी में रहती थी। दूसरा प्रश्न है, स्त्री के कितने बच्चे थे? उत्तर है, स्त्री के 2 बच्चे थे। तीसरा प्रश्न है, पेड़ पर कौन आकर बैठा? उत्तर, पेड़ पर सुनहरे पंखों वाला एक हंस आकर बैठा। चौथा प्रश्न है, हंस के पंख कैसे थे? उत्तर, हंस के पंख सुनहरे थे। इसे आप लोगों को हिंदी की फेयर कॉपी में करना है, इसे लिख लेना है। यहाँ बुक में इसको कंप्लीट करना है। हंस ने प्रसन्न होकर क्या किया? उत्तर, हंस ने प्रसन्न होकर अपना एक सुनहरा पंख लड़की को दिया। दूसरा प्रश्न है, धनी होने के बाद लालची स्त्री क्या सोचने लगी? धनी होने के बाद लालची स्त्री यह सोचने लगी कि अगर हंस ने आना बंद कर दिया तो क्या होगा? तीसरा प्रश्न है, स्त्री ने हंस को पकड़कर क्या किया? इसका उत्तर है, स्त्री ने हंस को पकड़कर उसके सारे सुनहरे पंख उखाड़ डाले। चौथा प्रश्न है, इस कहानी से आपने क्या सीखा? उत्तर है, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच का फल हमेशा बुरा होता है। इसे आप लोगों को बुक में ही लिखना है, कंप्लीट करना है। आगे है पठित गद्यांश प्रश्न। पहला, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क है, हंस ने प्रसन्न होकर सुनहरा पंख किसे दिया? उत्तर है, लड़की को। यहाँ से टिक लगाना है। ख, रोजाना सुनहरा पंख मिलने से स्त्री के मन में कौन सी भावना आ गई? इसका उत्तर है, पहला, लालच की। ग, स्त्री को सुनहरा पंख किस बात के लिए मिला था? पहला है दया के लिए, दूसरा परोपकार के लिए, तीसरा पहला व दूसरा दोनों। सही उत्तर है तीसरा। घ, लालच के कारण स्त्री पुनः क्या हो गई? इसका सही उत्तर है दूसरा, निर्धन। प्रश्न 2 है, किसने किससे कहा? क, माँ बहुत भूख लग रही है। यहाँ क में लिखना है, लड़की ने अपनी माँ से कहा। ख, वाह। यहाँ ख में लिखना है, स्त्री ने अपने लड़के से कहा। ग, आह नहीं नहीं, सारे नहीं, रुको। किसने कहा? ग, हंस ने स्त्री से कहा। घ, तुझे मेरी इच्छा के बिना मेरे पंख नहीं उखाड़ने चाहिए थे। घ, हंस ने स्त्री से कहा। इस तरह आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद है भाषा से। पहला है, पाठ से ढूंढकर समान तुक वाले शब्द लिखिए। समान तुक वाले शब्द मीन्स समान, एक जैसे शब्द। नानी, पानी, मिस्त्री, स्त्री, अकड़, पकड़, सीख, भीख,
शंख, पंख, तन, मन, बनी, धनी, माला, डाला। दूसरा है उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। धनी का निर्धन, आना का जाना, नया, पुराना, हंसना, रोना, बेचना, खरीदना, मारना, बचाना, ऊपर, नीचे, दिन, रात। ये उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं। इसे आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, लिख लीजिए। तीसरा है चित्रकथा में देखकर शब्दों की सही वर्तनी लिखिए। सही शब्द लिखना है। यहाँ गलत शब्द लिखे हुए हैं, उनको सही शब्द लिखना है, स्पेलिंग उसकी सही लिखना है। इसमें यहाँ निर्धन गलत है, सही शब्द है निर्धन। सुनहरे। प्रतिदिन गलत है, यहाँ सही लिखा हुआ है पकड़, हंस। इसके बाद है मूल्यपरक प्रश्न। पहला प्रश्न है यदि स्त्री ने लालच ना किया होता तो क्या होता। इसे आप लोगों को फिर कॉपी में लिखना है। इसका उत्तर है यदि स्त्री ने लालच न किया होता तो हंस के पंख सुनहरे रहते और स्त्री हमेशा धनी रहती। दूसरा प्रश्न है यदि हंस के नए पंख भी सुनहरे होते तो क्या वह स्त्री को पंख देता, यदि नहीं तो क्यों। इसका उत्तर है यदि हंस के नए पंख भी सुनहरे होते तो भी वह स्त्री को नए पंख नहीं देता, क्योंकि स्त्री ने अपने लालच के कारण हंस की इच्छा के बिना उसके सारे पंख उखाड़ डाले थे। इसे आप लोगों को हिंदी की फेयर कॉपी में लिखना है। उसके बाद है आइए लेख सुधारें। पाठ से देखकर अपनी बात से लेकर विवश थी का सुंदर लेखन कीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह अच्छे हैंडराइटिंग में, सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। अपनी बात यहाँ से लेकर विवश थी तक, यहाँ से यहाँ तक आपको सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। इस तरह आप लोग इसे कंप्लीट कर लीजिए।